अब पलट चुकी है अनिल अंबानी की किस्मत। बेटे ने दिला दी कामयाबी की चाबी, अब फिर तिजोरी भरेगी। तो अनिल अंबानी का कारोबार धीरे धीरे अब पटरी पर लौटने लगी है। कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल की डील को लेकर हिंदुजा ग्रुप ने 2,750 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिए हैं। इसके साथ ही अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने नई सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (RJPPL) को लेकर घोषणा कर दी है। कंपनी की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया कि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी के दायरे को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इसके बाद RJPPL के शेयर में गिरावट देखी गई। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रियल एस्टेट सेक्टर में अपने कारोबार का विस्तार किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक नई सहायक कंपनी रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (RJPPL) का गठन किया है। इस खबर के बीच मंगलवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर BSE पर 1.80% की गिरावट के साथ 225 रुपये 85 पैसे पर लाल निशान में बंद हुए। कंपनी ने आखिरी बार 4 अप्रैल 2024 को 308 रुपये पर अपना 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था। रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की घोषणा के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। कंपनी का शेयर मंगलवार को गिरकर 222 रुपये पर आ गया और इसका मार्केट कैप 8,811 करोड़ रुपए रह गया। आगे की कहानी जानने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। नई सहायक कंपनी की स्थापना रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। रिलायंस एनर्जी भी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी है। बता दें कि रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2024 को 1 लाख रुपए की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था, जिसे 10 रुपये प्रत्येक पर 10,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था। रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (RJPPL) को रिलायंस एनर्जी लिमिटेड की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी कंपनी के रूप में बनाया गया है। यह खुद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडियरी कंपनी है। RJPPL की शुरुआत 12 अगस्त 2024 को की गई, जिसकी अधिकृत और भुगतान की गई शेयर पूंजी 1 लाख रुपए है। इसे 10 रुपये प्रति शेयर की दर पर 10,000 इक्विटी शेयर में बांटा गया है। हालांकि यह नई बनी कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करेगी। कंपनी का टारगेट अलग अलग संपत्तियों का अधिग्रहण, सेल्स, लीज और डेवलपमेंट करना है। रिलायंस जय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के रियल एस्टेट उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। इस कंपनी का लक्ष्य विभिन्न संपत्तियों का अधिग्रहण, बिक्री, पट्टे और विकास करना है। अनिल अंबानी की कंपनी का यह गठन ऐसे समय में हुआ है जब रियल एस्टेट सेक्टर का विस्तार हो रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAU 2.0 को शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती लागत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें रिलायंस इंफ्रा को भी अवसर मिलने की उम्मीद है। रिलायंस की तरफ से यह कारोबारी विस्तार ऐसे समय में किया गया है जब देश का रियल एस्टेट सेक्टर शहरीकरण, बढ़ती आमदनी के लेवल और रेजिडेंशियल व कमर्शियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मदद से ग्रोथ कर रहा है। इस सेक्टर में एंट्री से रिलायंस इंफ्रा का टारगेट इन मौकों का फायदा उठाना और अपने रेवेन्यू सोर्स में विविधता लाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMA) के तहत सरकार का मकसद साल 2022 तक 2 करोड़ सस्ते घर बनाने का था। साल 2023 तक करीब 1 करोड़ 14 लाख घरों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 97,10,000 घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं या लोगों को सौंप दिए गए हैं। 100 स्मार्ट सिटी के लिए 48,000 करोड़ अलॉट किए। सरकार ने देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए $6.5 अरब अलॉट किए हैं। साल 2023 तक 1,93,000 करोड़ रुपए $26 अरब की लागत वाली 7,900 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। इनमें से 93,500 करोड़ रुपए $12.6 अरब की लागत वाली 4,700 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरी हो चुके हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की में किए गए निवेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा सड़कों और हाईवे पर खर्च किया गया है। इसके बाद रेलवे और शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जा रहा है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़े लक्ष्य रखे हैं, जिनमें साल 2025 तक 2 लाख किमी लंबा नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाना और एयरपोर्ट की संख्या 220 तक पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करने और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP)
बनाने की योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों के लिए बजट साल 2023 में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2024 में 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इन सबके चलते निजी कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्ट के अलग अलग क्षेत्रों में काफी निवेश के मौके बन रहे हैं, जैसा कि इन्वेस्ट इंडिया ने बताया है। अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रा के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 16.50% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स में अनिल अंबानी परिवार के पास 6,63,424 या 0.17% शेयर है। कंपनी में रीसी इन्फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के 16% से ज्यादा शेयर है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि जून 2024 तिमाही में उसका समेकित शुद्ध घाटा कम होकर 69.47 करोड़ रुपए रह गया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 494.83 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। हालांकि कंपनी की कुल आय एक साल पहले के 5,645.32 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,256.21 करोड़ रुपए हो गई। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इसका खर्च 6,372 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,799.30 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और अन्य बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है। अब अनिल अंबानी का कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।